Assalamu alaikum, this is Maria Yasin, and today I am going to explain the topic mitosis. So let's start from the definition of mitosis, that what is mitosis? Mitosis is a type of cell division in which the cell divides into two daughter cells and each with the same number of chromosomes as were present in the parent cell. मीन्स कि हमारे पास माइटोसिस उस तरह की सेल डिवीजन होती है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स और जो दोनों डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम होंगे एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल. As that you can see in this picture, there are 46 number of chromosomes or 23 pairs of chromosomes present in a parent cell. और जब वो डिवाइड करें into two daughter cells तो दोनों में number of chromosomes या pairs जो हैं हमारे पास नंबर chromosomes के वो same होंगे. Now in which cells mitosis occurs? Mitosis किस तरह के cells में होती है? So माइटोसिस ओनली अकर्स इन द यूक्रियोटिक सेल्स. माइटोसिस जो है वो हमारे पास सिर्फ यूक्रियोटिक सेल्स में होती हैं. हमारे पास टू टाइप्स के सेल्स होते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल्स विच आर द सिंपलेस्ट सेल्स एंड द यूक्रियोटिक सेल्स इन्हें मल्टीसेलुलर भी कहते हैं. सो यूक्रियोटिक सेल्स में होती है. सो इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सोमैटिक सेल्स अंडरगोज माइटोसिस. अब हमने कहा यूक्रियोटिक एंड प्रोक्रियोटिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. सो प्रोक्रियोटिक में माइटोसिस नहीं होगी जबकि यूक्रियोटिक सेल्स में माइटोसिस होगी. एंड in the eukaryotic cells there are two types of cells which are somatic cells and germline cells. So somatic cells में हमारे पास माइटोसिस होगी एंड जो germline cells होते हैं हमारे पास उनमें हमारे पास मियोसिस होगी. मियोसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन. सो सबसे पहले यूक्रियोटिक सेल्स में और यूक्रियोटिक में जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी? फॉर एग्जांपल हमारी स्किन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोमैटिक सेल्स की टाइप है जिसमें हम कहते हैं कि इसमें माइटोसिस होती रहती है. नाउ टू मेजर फेजेस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के टू मेजर फेजेस होते हैं हमारे पास. वन इज़ कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड इज साइटोकाइनेसिस. इन द कैरियोकाइनेसिस इट इज़ द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. कैरियोकाइनेसिस वो वाला फेज होता है जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसकी डिवीजन होती है. एंड साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. ये हमारे पास जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है उसकी डिवीजन उसकी जो डिवीजन होगी उसको हम कहेंगे इट इज़ साइटोकाइनेसिस. Now the कैरियोकाइनेसिस is further divided into different phases. So इस वीडियो में हम कैरियोकाइनेसिस के different phases को read करेंगे. So the first phase of mitosis or the कैरियोकाइनेसिस is prophase. So in the prophase, chromatin condenses into a highly ordered structure called chromosomes. जो chromatin हमारे पास प्रेजेंट होता है सेल न्यूक्लियस के अंदर, हमारे पास chromatin था वो कंडेंस हो जाएगा और वो एक हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. नाउ इससे पहले प्रोफेज से पहले जो सेल प्रोफेज में बेसिकली इंटर हो रहा है ये इंटरफेज से इंटर हो रहा है. इंटरफेज वी हैव स्टडीड इंटरफेज इन आवर प्रीवियस वीडियो. उसमें हमने देखा था कि सेल के डिफरेंट फंक्शंस जो से हैं वो परफॉर्म होते हैं इंटरफेज में, जिसमें G1 फेज़ है, S फेज़ है एंड G2 फेज़ होती है. सो सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं, इधर उसकी प्रोटीन सिंथेसिस है, उसमें अगर डुप्लीकेशन हो रही है सेंट्रोसोम्स की या फिर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की जो डुप्लीकेशन हो रही थी उन सब की, तो वो सारा का सारा काम जो सा है जस्ट लीविंग द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, उसको छोड़ के जितना भी सारा काम होता है सेल की ग्रोथ के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से, वो हमारे पास इंटरफेज में होता है. नाउ जब सेल जो है प्रोफेज में इंटर हो जाता है तो उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा इनटू हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज क्रोमोसोम्स. नाउ दीज क्रोमोसोम्स कैन बी सीन, ये अब हम देख सकते हैं. क्रोमेटिन मटेरियल जो है उसको हम देख नहीं सकते थे, दीज आर जस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन क्रोमोसोम को हम देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. देन ईच क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स. अब एक क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास टू सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ होता है एंड बाउंड टुगेदर एट द सेम सेंट्रोमेयर. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे ग्रीन कलर का एक क्रोमोसोम है एंड द अदर वन इज़ पर्पल कलर का क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहा है. सो वन क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दीज टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर विद ईच अदर एट द पॉइंट विच इज़ नोन एज सेंट्रोमेयर. ये सेंट्रोमेयर पे ज्वाइन होते हैं.
नाउ अराउंड द सेंट्रोमेयर, अब ये जो सेंट्रोमेयर मिड में है इसके अराउंड में एक काइनेटोकोर रिंग प्रेजेंट होता है विच प्रोवाइड द अटैचमेंट साइट, वो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है फॉर द स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द प्रोफेज या ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अराइज होंगे और क्रोमोसोम पे अटैच होंगे तो वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के ऊपर जो रिंग होगा काइनेटोकोर रिंग, इस पॉइंट पे अटैच होंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, द न्यूक्लियोलस विच इज़ अ डार्क कलर बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द सेल, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास बेसिकली डार्क कलर बॉडी प्रेजेंट है जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, अब वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी एज द क्रोमेटिन मटेरियल हैज़ बीन कंडेंस्ड। नाउ वो कंडेंस हो चुके हैं इनटू द क्रोमोसोम्स, ये हमारे पास जो से हैं हाईली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में कंडेंस हो चुके हैं और क्रोमोसोम को हम देख सकते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इसके साथ साथ क्या होगा, द न्यूक्लियर इन्वेलप विच इज सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया गया हुआ था वो भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। एंड द स्पिंडल फाइबर्स विच हैज़ बीन फॉर्मिंग फ्रॉम द टू डॉटर सेंट्रोसोम्स, वो क्या करेंगे, इन्वेट करना शुरू कर जाएंगे टू द सेंट्रल स्पेसेस, वो सेंट्रल स्पेसेस में मूव करना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी लेंथ इंक्रीज होगी और वहाँ तक मूव करना शुरू हो जाएंगे। सो बाय दिस स्टेप द लेट प्रोफेज हैज़ एंडेड, यहाँ पे हमारे पास लेट प्रोफेज जो है वो एंड हो जाती है एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट phase of the cell division which is metaphase. So the metaphase, in the metaphase, the spindle fibers grows to the sufficient length and some of them are called as the kinetochore fibers. अब spindle fibers जो कि टू डॉटर सेंट्रोसोम से अराइज हो रहे थे टू ऑपोजिट पोल्स पे, अब वो क्या करेंगे, वो एक सफिशेंट लेंथ तक ग्रो करेंगे और कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो इनमें काइनेटोकोर फाइबर्स कहलाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज काइनेटोकोर फाइबर्स, क्या सारे के सारे काइनेटोकोर फाइबर्स नहीं हो सकते थे? सो यहाँ पे कुछ हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर्स हैं और उनका फंक्शन ये होगा बेसिकली दैट टू काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स आएंगे एंड दे विल अटैच द वन क्रोमोसोम्स एट द काइनेटोकोर पॉइंट, एक क्रोमोसोम को उसके काइनेटोकोर जो सेंट्रोमेयर के सराउंडिंग में एक रिंग काइनेटोकोर रिंग था उस पॉइंट पे उसको अटैच कर लेंगे क्रोमोसोम को। दो काइनेटोकोर फाइबर फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स अटैच वन क्रोमोसोम्स एट द काइनेटोकोर। नाउ द अदर वन, जब इस तरह से क्या होगा दैट द क्रोमोसोम्स अरेंज इनटू द मेटाफेज प्लेट, इस तरह से जब सारे के सारे क्रोमोसोम्स को काइनेटोकोर फाइबर्स उसके काइनेटोकोर पॉइंट पे अटैच कर लेंगे तो इस तरह से इन द सेकंड पिक्चर यू कैन सी, ये जो मैंने अभी सर्कल कर दिया है इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे एंड दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ द मेटाफेज प्लेट, ये एक मेटाफेज प्लेट बना लेंगे। नाउ द नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, एक तो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं जिन्होंने क्रोमोसोम्स को काइनेटोकोर पॉइंट पे अटैच कर लिया है और मेटाफेज प्लेट बना लिया है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, बेसिकली दैट फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स, जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये भी ऑपोजिट पोल से आते हैं और ये एक दूसरे के साथ सेंटर में ज्वाइन हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, दैट इट मेंटेन्स द सेल स्टेबिलिटी, ये सेल को उसके स्ट्रक्चर को स्टेबल रखते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है सेल का उसको स्टेबल रखने में ये हेल्प आउट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट फेज इज एनाफेज, एनाफेज में अब आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है बेसिकली। नाउ द काइनेटोकोर फाइबर्स जिन्होंने क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमेयर यानी काइनेटोकोर पॉइंट पे अटैच किया हुआ था, अब वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट्स टू पुल टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम, अब वो क्या करेंगे, जो उनका जहाँ से वो ओरिजिनेट होके आ रहे थे उस तरफ से वो पीछे स्ट्रेच यानी पुल बैक करना शुरू कर देंगे, वो अपनी ओरिजिन की तरफ पुल होना शुरू हो जाएंगे। लाइक दो एरोज जिसना बताया मैंने, रेड एंड ब्लू। अब ये क्या करेंगे, जो हमारे पास राइट साइड के काइनेटोकोर फाइबर्स थे वो राइट साइड की तरफ पुल करना शुरू कर देंगे और जो लेफ्ट साइड के काइनेटोकोर फाइबर्स थे वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ साथ दो जो एक क्रोमोसोम है वो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाएगा और हर एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अपने ऑपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देगा। नाउ द पुलिंग फोर्स स्टार्ट्स टू डिवाइड द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दे सेपरेट, इस तरह से वो सेपरेट हो जाएंगे। Now these sister chromatids now called the sister chromosomes, अब जो ये दो sister chromatids थे जिन्हें हम कहते थे कि two sister chromatids will move to their opposite poles, they will now called as the sister chromosomes and they pulled apart to the opposite poles और ये opposite poles पे move करेंगे।
नाउ द नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स स्टार्ट्स टू इलोंगेट इन द मिडल, और जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स थे वो क्या करेंगे इस पॉइंट पे, जबकि नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स जब पुल कर रहे हैं अपने ऑरिजिनेटिंग पॉइंट पे, जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे मिड में, वो मिड में इलोंगेट करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देंगे नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स को कि वो अपने ओरिजिनेटिंग पॉइंट की तरफ मूव कर जाएं। नाउ द नेक्स्ट फेज इज़ टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, बेसिकली इट इज़ द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिवर्सल है प्रोफेज का, जैसे जितने भी इवेंट्स हमारे पास प्रोफेज में हुए हैं ये उसका रिवर्स होगा। सो द न्यूक्लियर इन्वेलप रीडिवेलप्स। लेट प्रोफेज में हमने देखा था कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिग्रेड हो गई थी, यहाँ पे वो रीडिवेलप हो जाएगी अराउंड द टू सेट्स ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स। हमारे पास जो दो सेपरेट हो गए थे क्रोमोसोम्स एनाफेज में हमने देखा था वो सेपरेट हो रहे थे अपने ऑपोजिट पोल्स पे, तो यहाँ पे जब वो सेपरेट हो चुके हैं तो उनके अराउंड दो न्यूक्लियर इन्वेलप्स रीडिवेलप हो जाएंगे। साथ ही साथ क्रोमोसोम्स अनफोल्ड बैक इनटू द क्रोमेटिन मटेरियल। अब जो क्रोमोसोम्स थे हमारे पास जो कि कंडेंस हो, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना था, अब यहाँ पे वो क्रोमोसोम्स अनफोल्ड होकर दोबारा से थ्रेड लाइक मटेरियल क्रोमेटिन में चेंज हो जाएंगे। नाउ विद दिस द न्यूक्लियर डिवीजन इज़ कम्प्लीटेड। इसके साथ साथ क्या होगा कि न्यूक्लियर डिवीजन जो हमारे पास एक सेल डिवीजन में होती है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी विद द एंड ऑफ द टीलोफेज। नाउ this is the end of the nuclear division, but the cell division will complete after the cytokinesis. Because in the cytokinesis the cytoplasm of the cell will divide, और जो ही cytoplasm की भी division complete हो जाएगी, so cell जो है parent cell completely divide हो जाएगा into two daughter cells में. So in the next video I will explain the cytokinesis. So keep watching and thank you for watching my video. Subscribe my channel to get new videos.